गुरु से शिक्षा पाना एक सामान्य बात होती है। भाई कोई यदि डॉक्टर रहे, उससे हम शिक्षा पाते हैं, शिक्षा तो मिलती है, लेकिन सक्सेस होने के लिए उस शिक्षा का केवल उपयोग नहीं है। सक्सेस होने के लिए उस गुरुदेव के अंतःकरण से दिए हुए आशीर्वाद की आवश्यकता होती है। देखो आप, मैंने ऐसे कार्डियोलॉजिस्ट मेरे बहुत अच्छे प्रेमी हैं, बहुत सारे कार्डियोलॉजिस्ट उसके साथ में पढ़े, लेकिन वो लोग सक्सेस नहीं हो पाए। कॉलेज इज द सेम, गाइड इज द सेम, एजुकेशन इज द सेम, डिग्री इज द सेम, सब कुछ बराबरी का है। लेकिन उस कार्डियोलॉजिस्ट की जो प्रगति, जो उन्नति हुई, उसका कारण दूसरी बात है। वो मुझे हमेशा कहता है, मैं केवल पढ़ा नहीं, मैंने मेरे गुरुदेव की बहुत सेवा की, मैं उनके मन के विरोध में कभी भी मेरा बर्ताव नहीं रहा, और उनके आशीर्वाद के कारण आज मैं इस स्तर के बराबर के पहुंचा हूं। नॉट बिकॉज ऑफ नॉलेज, ओनली बिकॉज ऑफ देयर आशीर्वाद। यहां पर द्रौपदी ने कहा, अर्जुन यह अश्वत्थामा पापी है, मैं भी जानती हूं, मैं मां हूं, मैं माता होने के पश्चात, मेरे 5 पुत्रों की हत्या होने के पश्चात भी हत्यारा मेरे सामने, आप उसे मार सकते हो, मुझे पूरा विश्वास है। मां होने के पश्चात भी मैं कहना चाहती हूं, अर्जुन इस अश्वत्थामा को आप छोड़ दो, मुच्यताम मुच्यताम मेष। कैसा जीवन होगा द्रौपदी का। अर्जुन, आपने यदि अश्वत्थामा का वध किया, अश्वत्थामा की हत्या की, तो अपने गुरुदेव की हत्या करने का कलंक आपके जीवन के ऊपर लग जाएगा। सएष भगवान द्रोणः। पुत्र या पिता की आत्मा होती है, ध्यान में रखना। ये झगड़ा चल रहा था, भीम कहता था मारो, द्रौपदी कहती थी छोड़ो। युधिष्ठिर महाराज कुछ भी नहीं बोलते थे। उसी समय में भगवान श्री कृष्ण वहां पर आते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की बात को भी स्वीकारा, भगवान श्री कृष्ण ने भीम की बात को भी स्वीकारा, और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन आप कृपा करके इसकी हत्या न करें, इसके मस्तक के पर यह जो रत्न, यह जो मणि है, इस मणि को आप निकाल दें। अश्वत्थामा का वपन किया जाता है, और तत्पश्चात अश्वत्थामा को धक्का देते देते वहां से बाहर निकाला जाता है।